कभी नोटिस किया है जितनी भी स्टोरीज होती है ना, जो सच से एकदम क्लोजेस्ट होती है, वो कभी भी सेटिस्फाइंग नहीं होती है। उनमें ना परफेक्ट एंडिंग होती है, ना कोई हीरो होता है, ना ही हमें क्लोजर मिलता है। बस एक अजीब सा हेवीनेस रह जाता है, जैसे अंदर हमारे कुछ अटक गया हो। और कभी ये भी सोचा है कि शादी के बाद का मतलब ही बदल जाता है। मतलब शादी से पहले अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करे तो वो क्राइम होता है, पर शादी के बाद अगर वही लड़का उसी लड़के के साथ जबरदस्ती करे तो वो नॉर्मल हो जाता है। हम सब बेटी बचाओ बोलते हैं, पर क्या हम ये सोचते हैं कि उस बेटी को जब हम शादी के बाद अपने ससुराल भेज देते हैं तो क्या उसके साथ में हम उसकी मर्जी भी भेजते हैं, या फिर साइलेंटली ये ज्यूम कर लेते हैं कि अब उस पर और उसकी बॉडी पर किसी और का हक है। तो आज ना थोड़ी अनकंफर्टेबल बात करेंगे, पर ज़रूरी बात करेंगे। अभी जियो हॉटस्टार में जो एक वेब सीरीज लॉन्च हुई है जिसका नाम है चिरैया, इसके पीछे काफ़ी चर्चे हो रहे हैं और डबल साइडेड ओपिनियंस भी आ रहे हैं। और ऑनेस्टली ये कोई परफेक्ट शो नहीं है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारे फ्लॉस हैं, जैसे कि ये शो थोड़ा ओवर ड्रामेटिक लगता है, थोड़ा मेलोड्रामा है, या फिर थोड़ा ओवर एक्सप्लेनेशन भी लगता है, और कभी कभी लगता है कि स्टोरी इधर उधर भटक रही है। बट फिर भी इस शो को देखने के बाद एक इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि चिरैया की स्टोरी जो है वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक आईना है। और प्रॉब्लम ये है कि जो आईना होता है ना, वो सच्चाई दिखाता है, और सच कड़वा होता है जो किसी को भी पसंद नहीं आता। इसमें कोई लाउड विलन नहीं है, कोई टिपिकल बुरा आदमी नहीं है जिसको हम एकदम से देखकर हेट करने लग जाए और आगे बढ़ जाए। यहाँ सब लोग नॉर्मल हैं, ऐसे लोग जो तुम्हारे आसपास भी हैं, और शायद तुम खुद भी। इंडिया में ना आज भी मैरिटल रेप को क्राइम नहीं माना जाता है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती करे, और अगर वाइफ एडल्ट भी है, तो लॉ के अकॉर्डिंग उसे रेप नहीं माना जाएगा। चिरैया इसी रियलिटी पे सीधा प्रहार करती है। शो की जो लीड कैरेक्टर है पूजा, वो एजुकेटेड है, अवेयर है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है। उसकी शादी हो जाती है, और शादी के बाद सुहाग रात में जब वो अपने पति से कहती है कि आज वो थकी हुई है, तो उसका पति अरुण उसे इग्नोर कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। और उसे तब भी लगता है कि वो गलत नहीं है, क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है। और हमारे सोसाइटी में शादी के बाद तो कंसेंट ऑप्शनल हो जाता है। सबको पता है कि ये गलत है, पर फिर भी सब चुप रहते हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ क्या है पता है? यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ आदमी नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है उनकी कंडीशनिंग। वो कंडीशनिंग जो बचपन से स्टार्ट होती है, जब एक लड़के को सिखाया जाता है तू घर का वारिस है, तू कुछ भी कर सकता है, और वहीं एक लड़के को सिखाया जाता है कि तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तुझे समाज को देखना पड़ेगा, तुझे घर संभालना पड़ेगा, तुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। और फिर एक दिन वो लड़का बड़ा होकर सोचता है कि ये तो मेरा अधिकार है, और वो लड़की वो अपने पेन पर ही डाउट करने लग जाती है। चिरैया में सबसे स्कैरी चीज़ वायलेंस नहीं है। वायलेंस तो ऑब्वियस होता है, यहाँ जो दिखाया गया है ना, वो है क्वाइट वायलेंस, जो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाता है। वो साइलेंस जब कोई कुछ बोलता नहीं है, वो गिल्ट जब विक्टिम को ही लगने लगता है कि शायद गलती उसकी ही है, और वो एडजस्टमेंट, ये सब एक्चुअली में ना एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। और सबसे डेंजरस चीज़, ये सब प्यार के नाम पे होता है। फैमिली की इज्जत, रिश्ता बचाना है, लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे एक इंसान खुद को ही छोटा करने लग जाता है। इतना छोटा कि एक दिन उसकी आवाज़ ही खत्म हो जाती है। और फिर हम बोलते हैं कि ऐसा तो हमारे घर में नहीं होता, बल्कि सच ये है कि सबको पता होता है, बस कोई मानना नहीं चाहता। और पता है इस शो का सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट क्या है? ये तुम्हें आंसर नहीं देता है, कोई परफेक्ट जस्टिस नहीं मिलता है, ना ही कोई हीरोइक मोमेंट आता है। बस एक रियलाइजेशन होता है कि सिस्टम कितना अंदर से टूटा हुआ है। और शायद इसीलिए इस शो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि इसका एजुकेशन वीक है, स्टोरी थोड़ी स्कैटर्ड है और मेलोड्रामा है। ये हो सकता है, पर इसकी एक और पॉसिबिलिटी भी है। शायद इस शो की स्टोरी वीक नहीं है, बल्कि रियलिटी ही इतनी मेसी है कि उसको एक परफेक्ट स्टोरी में फिट करना मुश्किल है। हमें आदत हो चुकी है क्लीन नैरेटिव्स की, जहाँ गुड और बैड को एकदम क्लियर दिखाया जाता है और एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। पर रियल लाइफ में ना ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा ही एंड में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है रियल लाइफ में। यहाँ लोग गलत होते हुए भी नॉर्मल लगते हैं, यहाँ विक्टिम्स खुद को ही ब्लेम करने लग जाता है, और यहाँ जस्टिस सिस्टम तो खुद ही कंफ्यूज्ड है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई विलेन नहीं होता, सिर्फ लोग होते हैं जो सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करते। चिरैया एक परफेक्ट शो नहीं है, और जिस सच को ये दिखाता है ना, वो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। और शायद इसीलिए ये शो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता है। वो तुम्हारे साथ रहता है, चुपचाप हैवी सा, जैसा कोई सवाल जिसका जवाब तुम देना ही नहीं चाहते। तो बताओ, प्रॉब्लम शो में है या प्रॉब्लम तुम में और मुझ में है? और एक और सवाल है जो सिंपल है, क्या शादी कंसेंट का एंड है, या फिर कंसेंट वहीं से शुरू होती है? कमेंट में सच सच बताना। तो अगर आपने भी ये शो देख लिया है, तो आपके इस शो के बारे में क्या ओपिनियंस है, उसको कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।